श्रीमद् भागवतम दसमम स्कंद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हो। ये रुक्मिणी जी से बोल रहे हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उनका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंचप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही, जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का न तो कभी वियोग होता है और न संयोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है, फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक है। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारण के भी परम कारण है। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्मा है। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी है, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल है तथा उन तीनों से परे भी है। भगवान, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्री देवता, अहंकार और महत्त्व कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ
प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौवें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में दिन रात लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां मुझसे बिता ली जाती है, सुख से बिता ली जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उसके हृदय में यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परिचित अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निखरती हुई उससे कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किस प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ। स्वामिन, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हो, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अंतकरण रूप समुद्र में चैतन्य धन अभिभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है। यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञानांधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है। आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक ही होती है, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ है, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों की तृप्ति करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फल स्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के मिलन से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। यह ठीक है कि भिक्षुओं ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांति सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारों से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में
तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विशेष सुखी अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं वे मेरी माया से मोहित है। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विशेष सुख के साधन संपत्ति की अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी है, क्योंकि विशेष सुख तो नरक में और नरक के ही समान सुकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती है, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली वार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमारे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छेड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाला विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा। धन्यादि औषधियां रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अति तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरे वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश है। आप सबके कारण है, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में
कारण पनाही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश है, परंतु गुणों के द्वारा मानव ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता और अपने चरण कमलों का आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं आपको धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद, आत्मा और इष्ट देव है। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान है। हे प्रभु, हम सब संसार में मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके पर दादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है। ये अजर अमर बनी रहेगी। यह बाणासुर आपके पार्षद में मुख्य होगा। अब इसको किसी प्रकार की भय नहीं है।